दोस्तों, ज्ञानदीप माइंड पावर में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आप सभी को थैंक यू कहता हूँ और थैंक यू कहता रहूँगा। यूनिट्स को भी थैंक यू कहूँगा बिकॉज बिकॉज के अब जो वीडियो मेरी जो है ना पिकअप पकड़ रही है। बिकॉज के जो वीडियो बना रहा हूँ वो पूरी पूरी की पूरी वीडियो में जो कंटेंट होते हैं ना, पूरी मेरी सोल से कनेक्ट होते हैं। और सोल अगर मान लो जुड़ गई, मान लो आप लोगों के लिए अगर मान लो जागने लगे, तो लोग लोग है ना आपको सुनने के लिए पूरी रात जागेंगे। बिकॉज के सत्य जो होता है ना, अगर सामने आ गया तो सत्य के पीछे रास्ता जो है ना निकालने की शक्ति भी हमें आ जाती है। लेकिन सत्य ही मान लो सामने नहीं आया तो शक्ति कैसे आएगी, मुझे बताओ। चलो, आज भारत के अंदर मान लो आपको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, कहीं ब्रिज बन रहा है, कहीं मेट्रो बन रही है, कहीं बुलेट ट्रेन बन रही है, कहीं समुद्र के नीचे से गाड़ी निकलने वाली है, कई दरियाई मार्ग के अंदर नए मार्ग बन रहे हैं कंटेनर पे, तो वहां से यहाँ तक लाने के लिए लिमिट बोलते हैं ना, कम करने के लिए, समय की लिमिट कम करने के लिए पूरा प्रोग्रेस आप देखोगे कि यहाँ पर ऐसी चीजें बनाई जा रही है कि अकल्पनीय चीजें हैं। लेकिन एक चीज नहीं बनाई जा रही है यहाँ पे, और वो है हर इंसान की आमदनी बढ़े। सबसे पहला मुद्दा जो है ना वही होता है कि हर इंसान की आमदनी, मतलब कि एक इंसान जो काम करता है 8,000 के अंदर सिक्योरिटी की जॉब करता है, जिसकी मजबूरी है, कुछ दूसरी समस्या है उसके पास, जिसका वो लड़ाई करने के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने पेट के लिए, अपनी पत्नी के लिए वो मजदूरी करता है। डी मार्ट जैसी कंपनी के अंदर, वॉलमार्ट जैसी कंपनी के अंदर 5-5 हज़ार के अंदर लोग है ना जॉब करते हैं वहाँ पे। वो भी 8-8 घंटे, 12-12 घंटे कहने का मतलब। आप सोचो कि हमारा देश ये 5,000 में क्या उन्नति कर पाएगा। अगर मान लो आप आपकी तनख्वाह का अगर मान लो अनुकरण करोगे, तो आपकी तनख्वाह का जो बड़े से बड़ा बजट होगा ना, वो लाइट बिल के अंदर जाता होगा और वो आपका ईएमआई के अंदर जाता होगा। तो इसका सामना कैसे करोगे, मुझे बताओ। चलो, तो उसका सामना करने की शक्ति जो है ना आपको खुद को प्रकट करनी पड़ेगी। अगर मान लो आपको सामना करने की प्रकट शक्ति नहीं है, तो जिस जो आपकी शक्तियाँ, मतलब आपके सपने जो है, वो पूरे सपने जो है ना, वो उनके सपने साकार करने के लिए आपके सपने जो है ना चोर के चले जाएंगे। मतलब एक बोलता है ना कि चोर आया और मेरे घर के तिजोरी का पूरा पैसा लेके गया, और वो थे आपके सपने। पैसा चला जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर सपने कोई चोर लेगा ना, तो समझ लो आपको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। इतना समझ लेना दोस्तों मेरे। तो यहाँ पे मेरा जो ग्रुप है ना, तो उसको मैं समझाता हूँ कि भैया वो कौन चोर है ना जो आपसे पैसा छीन के जा रहा है। तो 6 दिसंबर पे बैठे हुए ऑप्शन प्रीमियम वाले लोग, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भैया हम जो है ना यहाँ पर रोड बनाने वाले हैं, मतलब कि ये लोग जो है ना भारत में जो योजना करते हैं ना, ये वो लोग हैं। यहाँ पे जितनी योजना है, तो ये सारी योजना के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर लगे पड़े हैं। तो ये रोजगार योजना है, यहाँ पर कोई मुद्रा योजना है, मतलब लोन दे रहे हैं, यहाँ पर कोई कौशल योजना है, विकास योजना है, यहाँ पर राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना है, या फिर रोड विकास योजना है, ये सारी की सारी डिजिटल इंडिया योजना योजना है। फिर बहुत सारी योजनाएं, यानी कहने का मतलब इतनी सारी, मेक इन इंडिया का मतलब कि यहाँ पर एक नया भारत बनने जा रहा है। जो स्मार्ट सिटीज योजना है, देख लो कितनी सारी योजनाएं यहाँ पर। इतनी योजनाएं बनाने के लिए खर्चा जो होता है ना, गांव बनाने के लिए, अच्छे से गांव के अंदर बड़ा सा बड़ा एक मेगा सिटी बनाने के लिए जो खर्च है ना हमारे गुजरात के अंदर, 10,000 करोड़ का ही खर्च था। 1 लाख करोड़ खर्च कर दिया इन लोगों ने। कहने का मतलब कि जो बजट एक छोटे से गांव के अंदर 1 लाख करोड़ हो रहा है, मतलब पूरे भारत के अंदर कितना करोड़ों खरबों का खर्च होगा। ये पूरे खर्च का पैसा जो है ना आपके जेब से जा रहा है, बस समझना जरूरी है। और ये जा रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है। और इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर समझ नहीं पाए तो समझ लो आपका लॉस होने वाला है ऑप्शन प्रीमियम के अंदर। तो मैं बोलता हूँ कि भाई 6 दिसंबर पर जो कॉन्ट्रैक्ट किए, मतलब कि वहाँ से जो कंटेनर निकला है वो यहाँ तक पहुँचा नहीं है, वहाँ से जो मालगाड़ी निकली हो यहाँ तक पहुँची नहीं है, वहाँ से जो ऑर्डर मिला है उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई है। मतलब कि जब डिमांड पूरी नहीं होती है ना, तो क्या होता है, गिरा करते हैं। अब ये कौन सी डिमांड है भैया, अगर मान लो बात इतनी करी तो मुझे डिमांड तो पता होनी चाहिए ना कि कौन सी डिमांड की बात कर रहा हूँ, क्या हवा में ही बात कर रहा हूँ क्या। तो आता हूँ मुद्दे पर। तो मुद्दे की बात वो है दोस्तों मेरे, कि यहाँ पर मैंने है ना मेरा खुद का जो है, वहाँ पर मैंने एक लाइट बिल का फोटो भेजा हुआ है। अब जो लाइट बिल का फोटो भेजा ना, यहाँ पर मेरा 4,460 रुपये लाइट बिल मेरा आया। अब ये जो लाइट बिल है, ये लाइट बिल का मतलब ये है कि अगर मेरे यहाँ से सर्कस निकल रहा है और बहुत बड़ी लाइटिंग की है रोड पे, वो लाइटिंग का जो खर्चा होता है ना पूरा का पूरा, जितने एरिया के अंदर किया, और मैं उस एरिया के अंदर रहता हूँ, मान लो कोई नेता निकला है, कुछ निकला वहां से, और जो रोड पे लाइटिंग की, वो लाइटिंग का जो पर यूनिट जो खर्चा होता है मेरे बिल के अंदर भी डाल दिया जाता है। मतलब कि 4,400 लाइट बिल मेरा अकेले का नहीं है।
यहाँ पे मेरा लाइट बिल जो है ना 4200 का होगा, बाकी 100 ऊपर का 4,460 का डिवाइड करूँ, बाद बाकी करूँ, अगर लेस करूँ तो वो लाइट बिल मैं उन लोगों का लाइट बिल भर रहा हूँ। कहने का मतलब कि जो सरकार भी यूज़ कर रही है और मेरे खाते में डाल रही है, मतलब यानी आप देख रहे हो कि कल जो है बहुत श्रृंगार किया गया था लाइटिंग का, और वो श्रृंगार जो किया गया ना लाइटिंग का, वो हमारे बिल से जुड़ा हुआ है। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर मान लो इतना बड़ा मेट्रो सिटी बनेगा, जो लाइटिंग होने वाली है और लाइटिंग का खर्चा आपके पर यूनिट के अंदर बनने वाला, और पर यूनिट का खर्चा पूरा का पूरा ये आपके सामने डाल रहा हूँ मैं। ये ला आज की तारीख के अंदर 4.5%, 4.50% पर यूनिट था। कहने का मतलब ये किलोवाट पर किलोवाट बोलते हैं ना, इतना खर्चा था। अब जितना किलोवाट आप टीवी जितना चलाओगे, फ्रिज जितना चलाओगे, देखो हर चीज़ चलानी पड़ेगी। अगर गर्मी है तो एसी भी चलाना पड़ेगा। मतलब कि ये बढ़ने वाला है, ये 6.29 से लेकर 8.21 जाने वाला है। और 8.21 आया तो मतलब मेरा लाइट बिल जो है ना 6,000 से 8,000 पहुंच जाएगा। जो जो मेरा है ना, हम लोग घर में खाने वाले पीने वाले 5 लोग हैं, रहने वाले 5 लोग हैं, मतलब हमारा लाइट बिल जो है ना 4,000 से 8,000 आता है। सर्दी के दिनों में जब हम पूरा दिन एसी चलाते हैं, रात को एसी चलाते हैं, मतलब हमारा लाइट बिल 12,000 आता है। कहने का मतलब कि मिडिल क्लास वालों को बहुत तकलीफ पड़ गई है यहाँ पे, जिनको लाइट बिल भरने के पैसे नहीं, तो वो लाइट बिल का पैसा पूरा का पूरा जब भरना होता है, तो भरने का पैसा जहाँ पर बजाज फाइनेंस ने लोन दिए, ये लोन दिए, वो लोन दिए, हर किसी कंपनी ने, जैसे पावर सेक्टर में पैसा लगाया मॉर्गन स्टैनली जी ने, ये पूरे के पूरे इन्वेस्टर है भारत की, समझ लो। भारत के अंदर इन्होंने 4.68% का मुनाफा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब HDFC बोलो, ICICI बोलो, यहाँ पे कोटक महिंद्रा बोलो, यहाँ पे इंडस बैंक बोलो, यहाँ पे जितनी भी कंपनियां कल स्पॉन्सर की गई थी स्पोर्ट्स के अंदर, जब वो सुपरस्टार प्लेयर जब दिख रहे थे ना, तो पीछे लोगो जितने थे ना, वो सारी कंपनियों में स्पॉन्सर जो होते हैं ना, ये यही होते हैं जिनको फंड देते हैं। मतलब हम हमको फंड देंगे, आप हमको इंटरेस्ट देना, उस फंड को आप पब्लिक में भेजना। मतलब कि जो 4% की लोन है उसको आपको 6.5% में घुमाना, या 5 की लोन है वो 6.5 में घुमाना, लेकिन हमें रॉयल्टी रोज मिलनी चाहिए। अगर मान लो कोई बैंक है इसको लोन का इंटरेस्ट नहीं दे रही है, तो मान लो लोन का पैसा है ना वो यहाँ से निकाल लेगी। मतलब इतने सारे रिजेक्शन, आप देखो तो सही, यहाँ से गुलाट मार 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 के ऊपर गया और दिखाया कि मैं ऊपर जा रहा, और गिरा दिया इतना धाम दे के नीचे। आप सोचो कि क्या हालत हुई होगी लोगों की। और यहाँ से जब जा रहा है तो यूं 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 करके जा रहा है, गिर रहा तो सीधा गिर रहा है। यहाँ पे कोई भरोसा नहीं इनका। कहने का मतलब लाइट बिल आई, आपने पैसा समय से उसका एकत्रित नहीं किया, समझ लो 15 तारीख को लाइट बिल जमा करना था, आपने जमा नहीं किया, तो कौन सी तारीख से गिरा देखो, 16 तारीख से गिरा मार्केट। और 21 तारीख जब भरने की आई है ना, तो मार्केट गिर गया। मतलब मेरे जेब के अंदर लाइट बिल भरने का जो पैसा था वो भी स्टॉक मार्केट ले जाने की सोच रहा है। इसलिए ना समय से पहले है ना निकल जाया करे। दूसरी तारीख बोल रहा हूँ मैं आपको, 4 तारीख आपका जो भी कोई बड़ा खर्चा आएगा ना, 4 तारीख को खर्चा आएगा। मैं आपको प्रमाण के साथ दिखा रहा हूँ। मतलब देख लो 1 तारीख, 2 तारीख, ये 4 तारीख देख लो। 2 तारीख भी यहाँ पे, 2 तारीख को भी गिरा, और यहाँ पे 4 तारीख को भी गिर रहा है। यहाँ पे आप देख लो 4 तारीख, 3 तारीख, और यहाँ पे देखो 3 तारीख। मतलब कि ये तारीख है जो बोल रहा हो ना, वो पूरी EMI की तारीख है, कि अगर मान लो आप इन तारीखों के अंदर मान लो पैसा नहीं भर रहे हो तो आपका पैसा जाएगा। मार्केट जा रहा है लेकिन गुलाट मार मार के ऊपर जा रहा है, वापिस से डबल बॉटम का रिजेक्शन यहाँ पे दे रहा है। लेकिन तारीख देख लो कौन सी तारीख है, जब आपका लाइट बिल जाएगा या जब आपका EMI जाएगा, तो 7 तारीख को जैसे EMI जमा हो गया वैसे ही मार्केट ने तेजी पकड़ ली। मतलब कि इनको भी पैसों की जरूरत है भैया। हमने ना आपको यहाँ पे लोन दी थी पावर सेक्टर की, यहाँ से लोन दी थी पावर सेक्टर की। पावर सेक्टर की जब लोन दी थी, तो जब 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, और 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने के अंदर जब नया लाइट बिल आपका आता है, तो नए लाइट बिल आने से पहले तेजी होती है, और तेजी होती है जैसे लाइट बिल भरा नहीं आपने सीधा धड़ाम देखेगी। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने ना क्या किया पता है आपको, इन्होंने ये किया कि इन्होंने यहाँ पर जब निवेश किया था, तो इन्होंने यहाँ से वापस निवेश किया। इनको पता था कि हम गिराने वाले, इन्होंने यहाँ से निवेश किया, उन्होंने एवरेज बना ली, इनको डबल एवरेज बना के यहाँ पे जाके बेच दिया, फंस गए आप लोग। कहने का मतलब कि हर बार जब डबल टॉप आता है, तो डबल टॉप के बाद में तुरंत ब्रेकआउट नहीं आता है, उसको लगते हैं तकरीबन 18 दिन से लेके 12 दिन लगते हैं। मतलब कि 6 दिसंबर की प्रीमियम जो है ना, वो हम मान सकते हैं कि भैया तेजी की, या 18 नवंबर की प्रीमियम। मान लो कि यहाँ जो प्रीमियम चल रही है मान लो 16 नवंबर, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भैया 18 दिसंबर जो प्रीमियम जो है ना यहाँ पे जा सकती है। मतलब कि अभी अभी मुश्किल है जाना, कहने का अब तो बहुत मुश्किल है जाना बाजार का ऊपर। अब तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बुकिंग करके बैठ जाना पड़ेगा। मतलब कि आज कॉल लिया है तो खड़े मत रहना, वरना
मार्केट और गिर सकता है, और इस लेवल पे जैसे 43,240 का 43,211 का जो लेवल है ना यहाँ पर दे रहा हूँ मैं, ये सपोर्ट लेवल दे रहा हूँ ना, इस सपोर्ट लेवल के बाद में ही आप उम्मीद रखें कि भैया मार्केट ऊपर आए, और वो भी इतना, यानी 43,151 का लेवल जो दे रहा हूँ ना यहाँ पे, ये रहा, ये लेवल पे अगर आ गया मार्केट तो समझ लो कि भाई यहाँ से तेजी होगी, मतलब यहाँ से जो तेजी होने वाली है वो सिर्फ छला हुआ है, समझ लो। मार्केट जो नीचे गिर गया तो ये लेवल आ जाएगा आपका। तो कहने का मतलब कि जब आप लाइट बिल पूरा भरोगे, मान लो जैसे ये तारीख मैं आपको बोल रहा हूँ, 21 तारीख, 22 तारीख, समझ लो 23 तारीख, ये 23 तारीख आ गई, 24 तारीख, 27 तारीख आ गई, तो 27 तारीख के बाद में मार्केट जो है ना तेजी पकड़ेगा, मतलब कि डिलीवरी ले रहा है मार्केट। मार्केट क्या कर रहा है, डिलीवरी ले रहा है, और डिलीवरी ले रहा है मतलब कि ऑप्शन में नीचे गिरा है, वहाँ पे डिलीवरी होल्ड कर रहा है। अब जितनी भी डिलीवरी होल्ड की है, मतलब यहाँ पे जितनी भी डिलीवरी होल्ड की है ना, तो ये गिर कर वापस ऊपर जाएगा, मतलब कि ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो मैंने लिखी है यहाँ पर, अभी ऊपर की एसएल खाने के लिए जाएगा, ऊपर की एसएल खा के वापस से सपोर्ट तोड़ दिया तो वापस से नीचे आने की संभावना है। कहने का मतलब कि सपोर्ट बहुत ही नीचे है, इस लेवल पे भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, तो इस लेवल के नीचे भी इनकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस वोलेटिलिटी पे आए, उसके बाद में जब सब सारे प्रीमियम 0 हो जाए, यानी 4 आ जाए, मतलब कि 43,300, 43,374, जब इतना नीचे आ जाए ना, उसके बाद में आप उम्मीद रखो कि मार्केट में मैं तेजी करूँ 15,690, मतलब 900 डिग्री मार्केट नीचे आना, और 900 डिग्री फ्यूचर एक्सपायरी के प्रीमियम को भी गिरा देना, और अभी उसको भी घिस देना, मतलब कि 6 दिसंबर के प्रीमियम पे भी अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको भी घिसा देना। तो वो सारे प्रीमियम घिस के उसके बाद में आप तेजी की ऐसा कर सकते हो, अभी नहीं, ऐसा नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी खड़े हो वहाँ से तुरंत ही 2 कॉल लो और निकल जाओ, बस, ज़्यादा नहीं। तो कहने की बात है, जो लाइट बिल भरने की तकलीफ पड़ रही है वो आपकी इसलिए पड़ रही है बिकॉज कि पैसा सरकार की तिजोरी में गया नहीं है, सरकार की तिजोरी में नहीं जाएगा तो फिर वहाँ कैसे जाएगा, तो ईएमआई वाले दिन तक आपको ये तकलीफ रहेगी। यानी एक्सपायरी का जो सिलसिला है ना, ये 2 डेट से जुड़ा हुआ है, इतना ध्यान रखना, बराबर। कहने का मतलब कि अब आप समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को देखें। ये भारत की जितनी योजनाएं, करोड़ों खरबों का यहाँ पे निवेश है, खरबों के ऊपर का निवेश है। तो ये इस वीडियो के अंदर जो भी कुछ दी है ना, ये पैसा पूरा का पूरा यहाँ पर आपका भारत के विकास के अंदर लगने वाला है, लेकिन आपकी पर हेड इनकम जो है ना मिलने वाली नहीं है, बढ़ने वाली नहीं है। यहाँ तक कि आपको अगर मकान ओढ़ा के नहीं मिल रहे, आपको एक मकान में सीढ़ी पे दूसरा मकान मिल रहा है आपको, तो दूसरे मकान के लिए भी आपको एक्स्ट्रा लोन लेनी ही पड़ेगी। आपको मजबूर कर दिया जाएगा कि इतना मैंने आपको स्क्वायर फुट ज़्यादा दिया है, मतलब कि आपको इतनी लोन दी जाएगी, मतलब समझौता किया जाएगा। आप सोचो कि मकान भी आपका, इतने साल आपने 25 साल निकाले इस मकान के अंदर, अब रीडेवलपमेंट आया और अब जो मकान बन रहे और मकान के अंदर आपको 2 लाख की लोन जो है ना एक्स्ट्रा दी जाएगी, मतलब 2 लाख की तो वैल्यू रहेगी, मतलब 4 से 5 लाख की लोन दे देंगे, मतलब 7 साल के अंदर वो लोन की में भरते रहोगे। और वहाँ पे जो 15 साल का प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा है, 60 साल का प्रोजेक्ट जो मकान बनाने का प्रोजेक्ट है ना, उसमें जो टाइम वैल्यू लिखी हुई है ना उन लोगों की, तो सारी की सारी वसूली है ना वो 21 साल में कर देंगे, मतलब यानी 7 साल का आपको ईएमआई कर देंगे। आपको लगेगा कि हाँ भाई चलो छोटे से लेके बड़ा मकान तो मिल रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं, लोन की ईएमआई भरते रहेंगे, आपके बच्चे कमाते रहेंगे और वो बच्चे भरते रहेंगे, लेकिन लोन का ईएमआई कभी खत्म नहीं होगा, बिकॉज कि वो लोन का ईएमआई खत्म हो गया तो दूसरा शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए ना ये मेरी वीडियो है ना बहुत काम में आने वाली है, ध्यान रखना। आपके जीवन के आधारित ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई और बकवास करने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट रजिस्टेंस वाली चीज़ होती है ना, मार्केट में बहुत सारे जो सिखाने वाले लोग होते हैं ना, वहाँ पर मुझसे भी अच्छा स्टॉक मार्केट सिखा दे, मुझसे भी अच्छा लोग कमा के देते हैं। मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि चलो कुछ नहीं, देश को एक रास्ता तो मिल रहा है कि कोई तो है कि देश को कमा के दे रहा है, मतलब। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप सीखे, आगे बढ़े, लेकिन ऐसा सीखे कि लोग आपको याद करें। ऐसा ना सीखे कि सपोर्ट रजिस्टर में सीख गए और पैसा बना लिया, लेकिन पैसा कमाने का मकसद ही अगर मान लो आपके पास नहीं हो, आपको लोगों को ये मैसेज भेजने का मकसद नहीं हो, तो पैसा कमाया क्या मतलब, मुझे बताओ। चलो अगर मैं पैसा कमा के सुखी रह सकता हूँ तो मुझे पैसा कमा के सुखी रहना, और मैं पैसा कमा के सुखी रह गया, लेकिन आपको उसका मैसेज तक नहीं पहुँचा है कि मैं सुखी कैसे हूँ, तो समझ लो मैं सुखी हूँ ना, तो भी मैं दुखी बराबर हूँ। तो जब तक ये जो मैसेज है कि आप कल को मान लो 4 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना आप रुके रहे और आपकी स्टेबिलिटी हो गई कि 2 दिन के 2 कॉल या 1 कॉल के अंदर मान लो आपको मुनाफा मिल रहा है, और आपको रोज कैसी सी बना के रखनी है 365 दिन की,
252 दिन का, 225 से 52 दिन का आपका ट्रेडिंग सेशन होता है। 252 दिन के अंदर आपकी जो मिनिमम एसएल होती है वो कम जाएगी और मैक्सिमम जो आपका पोर्टफोलियो जो है ना प्लस होता जाएगा। मतलब ये वाली कंसीडर, बाकी कुछ निवेश करते रहोगे, खुद से इन्वेस्ट करोगे, मतलब कोई आपको टिप देगा नहीं, आपकी टिप खुद और निकालोगे। मतलब आपकी टिप खुद और निकालोगे। यहाँ पे टीवी पे ऐड आ रही है, वहाँ पे म्यूचुअल फंड की ऐड जी आ रही है, वहाँ पे बोला जा रहा है कि भैया मुझे ना टिप देने वाला बहुत ज़बरदस्त मिल गया है, तो बोले टिप पे मत जाओ, म्यूचुअल फंड पे चले जाओ। मतलब कि मैं ये कहता हूँ कि टिप पर भी मत जाओ और म्यूचुअल फंड भी मत जाओ, खुद को अपने आप को उस लायक बनाओ कि भैया ना टिप की जरूरत पड़े, ना लोन की जरूरत पड़े, ना तो म्यूचुअल फंड में पैसे डालने की जरूरत पड़े। मतलब कि हर कोई अपने बिजनेस को, दूसरे के बिजनेस को काट के अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपना मार्केटिंग करेगा। ये सिलसिला ये चलता रहेगा। सीधा नहीं काटेंगे तो टेढ़ी तरह से काटेंगे, लेकिन काटना शुरू करेंगे। कहने का मतलब कोई नहीं चाहता है कि कोई खरबपति बने, कोई करोड़पति बने। कहने का मतलब कि हमारे भारत का विकास है ना, वो हमारे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। हम मरेंगे मतलब कि हमको मर के डर से अगर बीमा लेना है हमारी पत्नी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, तो ऐसी जिंदगी भला क्या फायदा, मुझे बताओ। चलो अगर मान लो 25 साल तक भी हम जिंदा रहे और हमने इतना कमा लिया जितना हमें LIC प्रीमियम मरने के बाद भी दे सकती, या कोई म्यूचुअल फंड भी हमें मरने के बाद में नहीं दे सकता, और उतना हमने जिंदा रह के कमा लिया, तो वो पैसा जो है ना म्यूचुअल फंड की जो पेंशन योजना होती है ना उससे बड़ा होता है। कम तो नहीं होता, उससे कम नहीं होता है। थोड़ा बहुत गया तो ज़्यादा आएगा। धीरज रखोगे, विश्वास रखोगे तो और ज़्यादा आएगा। लेकिन मान लो खुद पर विश्वास ही नहीं और किसी पर विश्वास कर लिया तो समझ लो जो है वो चला जाएगा। अब मेरी वीडियो वाणी को समझो आप। अगर मतलब समझे हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर आप 1100 लोग रोज के देख रहे हो लेकिन मेरे सब्सक्राइबर जो है 2070 से आगे नहीं बढ़ रहे, तो मुझे यूँ लग रहा है कि कुछ कमियाँ मेरे अंदर जो है ना वो है। कृपया करके वो कमियों को है ना कमेंट्स बॉक्स में लिखे, ताकि मुझे वो कमी है। देखो है ना, कभी भी जीवन के अंदर मान लो कोई टीका कर रहा है, मान लो कोई आपकी टीका कर रहा है, तो उस टीका से ना आपको सीखने मिलेगा। लेकिन कोई आपकी अच्छाई कर रहा है तो वहाँ पे आपको जो जीवन का सार है वो कभी समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप टीका करें, आप लिखें, वहाँ पे टीका करोगे तो मैं समझूंगा कि मुझे कुछ तैयार होना बाकी है, तो मैं आपके सामने ऐसे वीडियो लाऊंगा। लेकिन मैं कभी है ना डिप्रेशन में नहीं जाने वाला हूँ। कोई अगर मान लो आपको बुरा भला बोल देता है तो आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसका सामना करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके सामना की शक्ति जो है ना परमात्मा ने हमारे भीतर रख दी है। लेकिन छोटे मोटे दुख, छोटी मोटी तकलीफें जैसे चल रहे, पत्थर चलना, पत्थर का आना, कंकर का आना, बराबर, केले के छिलके का होना, ये सारी चीज़ें जो होती है ना प्रकृति ने पहले से तय करके रखी है। मतलब कि कोई टीका करे तो हमारे प्रसाद है वो ग्रहण करके समझ लेना। मतलब बुद्ध बन के रहना, बुद्धि बन के मत रहना। बुद्ध और बुद्धि में बहुत अंतर है। बुद्धि का मतलब वो है कि बुद्धि से चलना, कहाँ जाएगा, क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये पता नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ें अगर मार्केट का काम ही गोल गोल घुमाने का है तो कैसे समझेंगे, बताओ मुझे भला। लेकिन मान लो हमने मन कम कर लिया और ये सोच लिया कि नहीं मुझे इतना ही समझना है और उतने में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी और उतने ही समझने में पूरा हमारा तिजोरी भर जाएगा, तो कितनी अच्छी बात है। मुझे बताओ, चलो ज़्यादा समझने की ज़रूरत क्या है। मार्केट को पूरा समझ के पूरा थोड़ी ना खा जाने वाले मार्केट को हम लोग। जितना पूरा समझोगे खाना तो उतना ही जाएगा जितनी आपकी पेट की गुजरी है। तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत क्या है। यहाँ पे 70 पे लिया, 100 पे बेच दिया। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी थी जो थी वो 70 पैसे की यहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी थी। मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी मैं सबको समझा रहा हूँ वो चीज़ क्या है। चलो ये भी समझा रहा हूँ बराबर। मैं यहाँ पे ये मेरा ग्राफ है और ये मेरे ग्राफ के अंदर जब मैं 240 लिखता हूँ उसका मतलब मूर्ख होता है 420, बराबर। हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, मतलब कॉल में है तो हमें पुट दिया जा रहा है, हम पुट में चले गए। अब जैसे लोग पुट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते तो वो भी मूर्ख बनते। तो दूसरा 240 कहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोडिंग दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा, वो आपको यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे पीछे लिखा है 43,724.00। तो 427 का उल्टा मतलब क्या हुआ, 420 करो आप, 4 पीछे डबल शून्य, मतलब कि मार्केट उस रेंज तक ही गया। उसके बाद में लोगों ने क्या किया, वहाँ से तेजी की तो वापस दोबारा मूर्ख बना दिया गया, ये वाले 420 पे वापस ला दिया। मतलब कि 420 जो है ना आपको ढूंढने, और ये क्या है पता है आपको, 420 वो है कि भैया आपने जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ली तो उसका प्रीमियम जो है ना उस इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के नीचे जाएगा। मतलब कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 70 रुपीज़ की होती है,
70 पैसे की होती है। ये जो है NSE की साइड पे आपको वो प्रीमियम का जो लिंक है, वो प्रीमियम के लिंक पे आपको जाना है और उस प्रीमियम के लिंक के अंदर आपको देखने मिलेगा इस तरह के अंदर। जैसे कोई प्रीमियम NSE की साइड पे गए, आपने ऑप्शन चेन डेटा खोला, ऑप्शन चेन डेटा खोलने के बाद में आपको प्रीमियम दिखेंगे, वो प्रीमियम पे क्लिक करना। वो प्रीमियम पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला चार्ट दिखाई देगा जहाँ पर आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी दिखाई देगी। थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, बता देता हूँ। चलो टाइम भले कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीखना चाहता तो बता देता हूँ मैं कि भाई NSE चेन है। यहाँ पे गया, निफ्टी चल रही है, 23 नवंबर है, यहाँ पर है, 2 दिन बाकी है। यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पर चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट पड़े, इधर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, बराबर, यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा है 33 रुपये पे। तो जहाँ पर 33 रुपये का प्रीमियम है ना, यहाँ पर जाके मैं क्लिक करूँगा, बराबर। अब इसका प्रीमियम और कितना कम होने वाला है वो मुझे यहाँ से पता चलेगा। 33 रुपये का प्रीमियम मतलब 66 रुपये डबल कर दो। 33 रुपये का प्रीमियम जो है वो 66 रुपये डबल कर दो, मतलब कि वही चीज़ हुई कि 6 2 12 मतलब 120, मतलब कि 120 का टोटल करो तो 3, और 3 का मतलब कि 3 के अंडर में, यानी 3 के नीचे होना चाहिए। तो 3 के नीचे क्या होता है? 3 के नीचे 1 होता है ना, तो 3 के नीचे का 1 आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ये रहा, ये यहाँ की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, ये रही 0.78, मतलब कि 1 के नीचे 78। तो 1 का मतलब क्या हुआ कि 3 चल रहा है, तो 3 के नीचे 1.5, 1.5 के नीचे 1 के नीचे भी 0.78 और उसके नीचे भी 42 मतलब 420, मतलब 78 के नीचे 42 जब तक नहीं आता है तब तक मार्केट ओवरबॉट में रहता है, तब तक मार्केट ओवरसोल्ड में रहता है। कुछ भी करके ये 78 डेली वोलेटिलिटी को है ना रगड़ दिया जाता है, पूरा का पूरा रगड़ दिया जाता है। मतलब कि वीवेप देख रहे हो 36 का और यहाँ पे वोलेटिलिटी देख रहे हो 78 की, मतलब कि वीवेप ने इसको रगड़ दिया। ये वीवेप जो है ना, मतलब इसकी प्रीमियम के नीचे चला गया। नहीं समझ रहे हो ना, धीरे धीरे समझोगे। कभी भी प्रीमियम जो है ना 78 रुपीज़ का प्रीमियम अगर मान लो 55 रुपया हो गया और वो प्रीमियम 42 रुपया हो गया और ये वीवेप का जो लिखा है यहाँ पे 36 रुपया हो गया, इतना समझ लेना कि जो वीडियो का जो कंटेंट सिखा रहा हूँ वो बराबर परफेक्ट जा रहा है और वो पैसा यहाँ पर ये यूनिट दर में लिखा है ना 6.29 उससे कनेक्ट हो रहा है। और ये जो 6.29 है ना, वो रेपो रेट वाला जो कॉन्ट्रास्ट है ना, कॉन्सेप्ट है ना पूरा 6.56 का, वहाँ कनेक्ट हो रहा है। तीसरी डिजिट में बताऊँ, भारत की GDP का ग्रोथ जो है ना 6.71 से लेकर 7.71 का, वहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो एक दूसरे से जुड़ी है, मतलब कि बैंक जो है ना ऐसे ही किसी को किसी स्ट्राइक पर बैठने वाले को बर्बाद नहीं कर सकती। उसको 2 बार मौका दिया जाएगा, एवरेज में उसे 4 बार मौका दिया जाएगा कि वो उसका नुकसान जो है वो कमा कर बाहर निकल जाए। उसके पास फंड मैनेजमेंट होना चाहिए, मार्जिन मनी होना चाहिए। अगर आपके पास मार्जिन मनी नहीं है, 20D का प्रिंसिपल आपके पास नहीं है, निवेश ही अगर मान लो आपने 20,000 किया और 20,000 पूरा दाव पे लग गया, एवरेज करते 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 मार्जिन मनी नहीं है आपके पास, तो समझ लो 20,000 आपका पूरा का पूरा मैदान साफ जब तक नहीं होता तब तक वो आपके प्रीमियम को खाता ही रहेगा। ये वाली चैनल इन लोग बनाने आते हैं, इन लोगों को इसी तरह चैनल बनाने आती है। मतलब कि अभी भी मान लो कोई बंदा ये सोच रहा है कि बाजार में फुल तेजी आने वाली है, तो वो जो इंसान है ना वो कमाएगा जरूर, लेकिन अगर खड़ा रह गया गलती से तो समझ लो उसकी कमाई जो है ना पूरी की पूरी वापस से यहाँ पे आ जाएगी। बिकॉज की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का इंडेक्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि कहाँ पर फ्यूचर मतलब 30 नवंबर का प्रीमियम जो है ना पूरा डी के यहाँ पे होने वाला है 43,328 पे। ये पूरा ग्राफ है ना इस तरह से बनने वाला है, पूरा ग्राफ, यानी ये इस तरह से चैनल यू बनेगी, बराबर इस तरह से बनेगी। और दूसरी चैनल जो है ना वो इस तरह से बनने वाली है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, बराबर। ये चैनल में लिटिया कैसे बना रहा हूँ, ये कैसे बना रहा हूँ, ये सारा जो है मेरा एजुकेशन कॉन्सेप्ट है वो मेरे ग्रुप के अंदर आपको सीखने मिलेगा, बराबर। ये 320 मतलब कि और नीचे थोड़ा हमारा ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इस लाइन से बहुत नीचे चला जाता है। तो ये जब तक हमारा 307.50 पे नहीं आता है और यहाँ पे 300 को रगड़ता नहीं है, मतलब और 369 का यहाँ पे प्रिंसिपल कहीं लिखा होगा 248, यहाँ पे लिखा होगा 28282828 280 286, बस ये 286 है ना, मैं यहाँ पे अटक गया।
यहाँ पे जब मार्केट ने तेजी पकड़ी थी गए महीने के अंदर, ये वो वाला लेवल है, मतलब कि 280 यहाँ पर ये प्रीमियम आ गया ना। यहाँ पर जो निवेश किया, यहाँ पर जो निवेश किया, और यहाँ पर जो निवेश किया, और यहाँ पर जो निवेश किया, यहाँ पर FII ने पेट भर के निवेश किया था। और वो निवेश करने का जो पूरा का पूरा उनका फॉर्मूला है ना, वो यहाँ तक का लाने का फॉर्मूला है पूरा का पूरा, मतलब कि मार्केट जबरदस्त गिरने वाला है। और उसी आंकड़े जो है ना 43,352 तक के आंकड़े हैं, मतलब कि आपने है ना जो प्रॉफिट बुकिंग ही करनी है, और इस लेवल पे जब आए ना तब जाके आपको एक सही बाइंग की खोज में रहना है, मतलब कि अब जाके आपको सही बाइंग मिलेगा। वो भी इसमें भी आपकी एसएल खाता रहेगा, मतलब इतना आसान नहीं है 4 तारीख को या आपको परेशान करेगा या 7 तारीख को आपको परेशान करेगा, ऐसी कोई तारीख है जहाँ पर परेशान, क्योंकि जब तक उनके खाते के अंदर पैसा नहीं आता है, वर्ल्ड बैंक के खाते के अंदर पैसा नहीं आता है, तब तक आपको परेशानी करता रहेगा। तो लेवल भी आपको दिखा देता हूँ परेशानी करने वाला, ये वाला 44,300 वाला लेवल से, मतलब 215 है ना ये वाला लेवल, मतलब कि 30 नवंबर वाली प्रीमियम जो है या 6 वाली प्रीमियम जो है, जो ऊपर की थी पूरी कर दी नीचे, और इसको ही पूरा मैं अगर उल्टा कर देता हूँ इस चार्ट को, तो ऊपर के लेवल अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो ये नीचे समझो कि इस तरह है, तो ऊपर इस तरह से बन रहा है, इस तरह से। ये कोई नहीं जानता ये सीक्रेट को, ये सीक्रेट को दिखा रहा हूँ ना, ये अचानक से पलट वार करके जो लोग मान लो फ्यूचर एक्सपायरी के प्रीमियम में खरीदारी कर रहे हैं ना, तो उनकी जो एसएल है ना वो यहाँ पे खाने आ जाता है, यहाँ पे इस जगह पे वो इतना लेवल, यानी मतलब कि एक्सपायरी जो चल रही है ना, तो एक्सपायरी का जो हाई है ना वो 43,785 बोलो या 43,771 बोलो या 43,759 बोलो, तो ये जो प्रीमियम यहाँ पे अगर आया तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तीसरी चैनल जो होती है ना, ये बहुत डेंजर चैनल होती है, इसलिए होती है बिकॉज कि जो लोग मान लो पुट को लॉन्ग समझ बैठते हैं, एकदम नजीक पुट ले गए, मतलब कि बाजार को एकदम से पलट बार कर दिया और ऊपर लेके आए, तो ये दोनों तरफ का खेल खेलते हैं, मतलब कबड्डी का मैदान है ना ये इसके लिए। क्योंकि 21 तारीख को है ना लाइट बिल जब भरा जाता है तो इनके पास पैसे आ जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास पैसे आ गए, मतलब क्या हुआ कि अब जो है बाजार तेजी करने वाला है, मतलब कि सीधा सीधा नीचे गिरता भी नहीं है, नीचे गिरने से पहले सबको लपेट लेता है, पुट वालों को लपेट लेता है, उसके बाद में सीधा वो थोड़ी ऐसी डिग्री वाला कॉन्सेप्ट बनाता है, जैसे ये डिग्री है ये डिग्री है, और वो डिग्री करके बाद में इस सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश करेगा, बराबर। अब आशा रखता हूँ कि इस वीडियो के अंदर कुछ आप समझ पाए, कॉन्सेप्ट जो था बहुत क्लियर था, कि आपकी लाइफ से जुड़े सवाल का ही मैं यहाँ पे जवाब दे रहा हूँ। बाकी ये जुड़ना करना, नंबर लेना, मैसेज करना, देखो कभी भी है ना एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मुझे है ना मैसेज करो ना तो बात करने की कोशिश करना, पहली बात। तो अगर बात नहीं कर रहे हो तो समझ लो कि वॉइस फ्रीक्वेंसी जो है मैच नहीं हो रही है। अगर वॉइस फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई तो इतना बता दूँ कि मुझसे आप कभी जोड़ नहीं पाओगे। अगर मान लो मैं आपसे सोल कनेक्ट से बात कर रहा हूँ तो मैं भी चाहूँगा कि मैं आपको जान नहीं रहा हूँ, मैं आपको पहचान रहा हूँ, लेकिन मान लो कि आपने मुझसे बात कर ली तो मुझे इतना जरूर पता चल जाएगा भैया आपके अंदर जो रूह है ना वो पवित्र है। मतलब कि जो शार्प होता है, जो बोले कि जो परमात्मा का इंसान होता है, सच तक पहुँचना चाहता है, वही अगर मेरे ग्रुप में आना चाहे तो वेलकम है। बाकी पैसे कमाने वाले, पैसे कमा के देने वाले ये दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग पड़े, आप उनके पास जाइए, पैसा बहुत अच्छा कमा के देते हैं, देश का विकास हो रहा है, शायद आपका भी विकास हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सीखे नहीं, समझे नहीं और जितना कमाए एक से चले जाए। तो इसलिए वो मेरा नंबर जो है ना जब भी आपको काम में आए तब एक चीज़ ये हाई हेलो लिखो, नाम लिखे, कहाँ से वो लिखे, आपका कॉन्सेप्ट लिखे, आपका विज़न लिखे और आप क्या चाहते हो लिखे, और उसके बाद में मुझसे बात कर ले। बात करने में दिक्कत क्या है, कम से कम ये तो पता चलेगा कि भाई आपके भाव क्या है। भाव जब तक एक दूसरे के भाव नहीं जानेंगे ना तब तक है ना काम करने का मजा नहीं आएगा पहली बात तो। और भाव का मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, ये लास्ट कंटेंट जो है ना बचा था वो मैं आपको बोल देता हूँ। पूरा विश्व एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। मान लो कि एक कंट्री जो है उसका पैसा पूरा खाली हो गया, उसकी बैंक पे बॉम्ब फोड़ दिया, मतलब उसके पास पैसा बचा नहीं है, लेकिन दूसरी कंट्री जो क्या करेगी पता है, उस कंट्री को पैसा देगी, उसको खड़ा करेगी। उस कंट्री को खड़ा करने का पीछे का मकसद ये है कि उससे व्यापार संबंध बनाना और अगले आने वाले 15 साल तक जो सरकार उसे पैसा दे रही है, जो कंट्री उसे पैसा दे रही है, उससे पूरी रॉयल्टी इनकम कमाना। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन हमारे भारत के अंदर भाई ये क्यों ले जाए, मैं क्यों नहीं कमाऊँ, यानी मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत सारे ट्रेनर को इस तरह से देख रहा हूँ कि भैया उनकी जो फीस है ना बहुत बड़ी बड़ी फीस है, मतलब वही कमाना जानते हैं बस। मतलब उनको जिसने सुन लिया उसकी लाइफ को बनाना इनका मकसद नहीं है, खुद का कमाना, बस खुद के पास गमड़ाई बंगला सब आ गया, मतलब कि वो वेल सेट हो गया, मतलब कि जो सुन रहे हैं वो सब बकवास। आपको जो सुन रहा है मतलब कि वो आपसे कमाना चाहिए,
रोड पे नहीं रहना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये मैं मार्केट में लेके आऊँ, मतलब कि आसान कॉन्सेप्ट है, आप सुनो, आप समझो और 2 पैसा कमाओ। लेकिन ऐसे लोगों को नहीं सुनो जहाँ पर आपकी जेब में 1 रुपया नहीं आ रहा हो, कोई मतलब नहीं वो चीज़ें सुनने का। थैंक यू दिनेश भैया, जय हिंद भारत।